नमस्कार साथियों, आज हम F3 के कॉलम मतलब F3 पाइल कैप के कॉलम का BBS बनाना सीखेंगे। इसके लिए इससे पहले मैंने F1 और F2 का कॉलम का BBS बता दिया है, जो कि पहले ही मैं इसमें लिखा हुआ हूँ, जो कि यहाँ पे था। F1 और F2 के कॉलम का जो BBS था वो सेम था। सेम होने का मतलब ये है उसका जो डायमेंशन था कॉलम का दोनों का सेम था, 500 बाई 700 था। इसके साथ साथ मैंने इसका मेन बार का कटिंग लेंथ बताया। मेन बार का कटिंग लेंथ बताने के साथ साथ उसका यल बताया, यल कितना रहता है और ये स्ट्रेट लेंथ कितना रहेगा और यल कितना रहेगा, ये दोनों चीज़ें बताया। ये 3 से 4 मीटर के लिए, ये 3 से 4 मीटर क्या 2-3 मीटर जितना भी रहेगा, 2 मीटर से 3-4 मीटर के लिए 350 से 400 mm यल लेते हैं, ये वाला यल। उसके बाद कटिंग लेंथ उसका बताया। उसके बाद नोज बताया, नोज के साथ साथ टोटल कटिंग लेंथ, उसके बाद टोटल वेट निकालना बताया। ऐसे ही हम लोगों ने कॉलम के रिंग का भी बताया। 500 बाई 700 का जो हमारा रिंग है वो कितना नोज लगेगा, 1995 में भाग देंगे तो हमें नोज का पता चल जाएगा। यहाँ पे जो 9 नोज आ रहा है। उसके साथ साथ इसका कटिंग लेंथ बताया। इसका डायमंड मेन रिंग का और डायमंड रिंग दोनों का कटिंग लेंथ मैंने बताया। कैसे निकाला जाता है ये चीज़ भी बताया हुआ है। ये सब पूरा उसका प्रोसीजर है, कैसे कैसे करके हमने टोटल वेट निकाला हुआ है कॉलम का। इसी तरह F1 और F2 के बाद इसमें ड्राइंग में हमारा F3 दिया हुआ है, लेआउट में हमारा F3 दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे एक दिया हुआ है सेंटर में इधर और एक सेंटर में यहाँ पे दिया हुआ है। 2 F3 दिया हुआ है। F3 का पहले हम लोग प्लान देखेंगे। प्लान यहाँ पे F3 का दिया हुआ है, जो कि है 1100 बाई 1 मीटर बाई 1700, मतलब 1000 बाई 1700। उसके बाद इसका सेक्शन देखेंगे। सेक्शन यहाँ पे ई काटा हुआ है, ये तो ई काटा हुआ है। अब हम लोग सेक्शन इसका ई देखेंगे। जब हम लोग सेक्शन ई यहाँ पे देखते हैं तो हम लोगों को मिलता है कि ये पाइल हो गया, ये पाइल कैप हो गया, ये कॉलम हो गया। कॉलम में 50 mm की ग्राउटिंग है, 1 मीटर टोटल हाइट है GL से FL से। उसके बाद FL से नीचे तक का पाइल कैप का हाइट 1200 है, जिसमें से 600 mm थिकनेस का हमारा पाइल है। ई सेक्शन में फिर से FF सेक्शन काटा हुआ है। अब हम इसके FF सेक्शन को देखेंगे। FF सेक्शन हमारा कहाँ है, ड्राइंग में देखते हैं। हमारा FF सेक्शन यहाँ पे है, जो कि FF सेक्शन जो हमारा है वो 400 बाई 500 का है। उसके बाद 400 बाई 500 का है। अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। जो हमारा 400 बाई 500 होने के साथ साथ इसमें हम लोग रिंग देख लेते हैं कितने mm का है, 8 mm का है। एक 250 के स्पेसिंग पे है सेंटर टू सेंटर। उसके साथ साथ 2 सेट है। 2 सेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक ये वाला गया हुआ है और एक ये वाला, ये दोनों हमारा 2 सेट कहलाता है। और उसके बाद 8 नोज 16 फाई टोर स्टील, इसका मतलब 8 mm का 8 नोज, मतलब 8 नोज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नोज 16 फाई मतलब 16 mm का 8 नोज स्टील मेन बार लगेगा। अब हम लोग आते हैं इसके BBS पे। इसका BBS निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सेक्शन देखेंगे। सेक्शन जो कि यहाँ पे पहले से ही दिखाया हुआ है, सेक्शन ई 1700 का है। 1700 का यहाँ पे है, 1700 का, ये हम लोगों ने सेक्शन ई 1700 का लिया। उसके बाद इसके नीचे जो है यहाँ पे 16 फाई का टॉप में स्टील बार दिया हुआ है, जो कि मेन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों है। उसके बाद यहाँ पे 20 mm का दिया हुआ है, मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पे 20 mm का दिया हुआ है। यहाँ पे वही चीज़ हम लोग दर्शा लेंगे। यहाँ पे 20 mm का मैंने दर्शा लिया है, यहाँ पे 16 mm का मैंने दर्शा लिया है। ये है 16 mm का 140 का स्पेसिंग पे, ये है 20 mm का 140 के स्पेसिंग पे। अब हम लोग इसका लेंथ निकालते हैं। लेंथ निकालने का मतलब स्ट्रेट लेंथ कॉलम का निकालते हैं। हम लोग जब स्ट्रेट लेंथ निकालते थे तो यहाँ से देख रहे हैं ये 950 mm है, ये 50 mm घट जाएगा, 950 mm हो जाएगा। उसके बाद 40 mm का क्लियर कवर लेते हैं। कॉलम में क्लियर कवर हम लोग 40 mm लेते हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बता पाऊँगा। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये 910 mm हो जाएगा। 910 mm कैसे होगा, मैं ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पे हमारा था टोटल 1 मीटर, यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक टोटल 1 मीटर है, तो 50 mm का ग्राउटिंग निकल जाएगा। तो 950 mm ही हम लोगों को कंक्रीट करना है। अब 950 mm कंक्रीट करना है, इसका मतलब 40 mm उसका कवर निकल जाएंगे, तो 910 mm बचेगा, जो कि मैं यहाँ पे 910 mm यहाँ पे दर्शा दिया हूँ। यहाँ पे 950 माइनस 40 mm कवर 910 mm बच जाएगा। उसके बाद इसके इस वाले पार्ट पे आते हैं, जो कि फ्लोर लेवल से डाउन तक है। ये है टोटल 1200।
1200 पाइल कैप है। इसके बाद पाइल कैप का 75 mm का हम लोग कवर बताएंगे। कवर पहले से ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे पाइल एंड पाइल कैप सेल भी 75 mm जो भी क्लियर कवर रहेगा। अब 1200 में से पहले 75 mm घटाएंगे, उसके बाद 20 mm का यहाँ बॉटम बार लगा हुआ है जो कि 140 के स्पेसिंग पे है। तो 20 mm का मेन बार और 20 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये भी हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको घटाया हुआ है। पहले 1200 में से 75 mm घटाया तो 1125 आया। उसके बाद 1125 में से 40 mm ये घटाया। 40 mm घटाने का मतलब 20 mm का टॉप और 20 mm का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों घटाया, तब जाके आया 1085 mm। हमारा 1085 mm ये आ गया और 910 ऊपर वाला आया था जो कि हमारा FEL लेवल से था टॉप ऊपर। तो 1085 और 910 टोटल 1995 mm हो गया है। 1995 mm हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यल मान लेते हैं। यल मानने का मतलब ये है, अगर 2 मीटर है, 3 मीटर है या 4 मीटर का है तो अक्सर हम लोग 300 से 350 से 450 या 400 mm मानते हैं। 300 भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम लोग चाहते हैं ऐसा है कम से कम 3 नोज वो बांधा जा सके, इसीलिए मैंने 350 mm लिया है। 350 mm में 140 से इसका जो बॉटम था, यहाँ पे जो इसका बॉटम था जो बांधा हुआ है 140 के स्पेसिंग पे बांधा हुआ है 20 mm का, तो हम उसके बांधने के अनुसार 350 mm ले लिए तो हमारा ये 3 जगह बांधा जाएगा। जब 3 जगह हमारा ये बांध दिया जाएगा तो ये अपने आप सीधा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके आते हैं कटिंग लेंथ पे। कटिंग लेंथ, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ F3 का, F3 कॉलम का BBS बता रहा हूँ मैं। मेन बार इसका 16 फाई का है, वहाँ 20 फाई का था, यहाँ पे 16 फाई का है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ सेक्शन FF में। यहाँ पे मैंने 16 फाई का बताया हुआ है। 16 फाई का 8 नोज लग रहा है, 8 फाई का 250 का स्पेसिंग पे 2 सेट रिंग लग रहा है। मैंने इसका बताया 500 बाई 400 का रिंग है, जो कि 8 नोज है, 16 फाई टॉर स्टील। उसके बाद 8 फाई का है 250 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 2 सेट। अब इसमें हम लोग क्लियर कवर लिया हुआ है। क्लियर जो कवर है वो हमारा है 40 mm। क्लियर कवर हमारा कितना है, 40 mm का। ठीक है, तो 40 mm यहाँ से घटा देंगे, मतलब 40 mm इधर से घटाएंगे और 40 mm इधर से घटाएंगे। जब दोनों हम लोग घटाएंगे तो हमारा इधर 420 आ जाएगा। 500 में से 40 80 mm घटाएंगे तो 420 आएगा, जो कि यहाँ पे 420 mm आ गया है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 400 mm दिया हुआ है, यहाँ पे 500 mm था तो इसका आ गया 420। यहाँ पे 400 mm दिया हुआ है तो इधर से 40 घटाएंगे और इधर से 40 घटाएंगे। जब दोनों घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 320। अब ये 420 बाई 320 का हमारा रिंग बनेगा, वो भी 8 mm वाला। अब ये चीज़ हम लोग देखेंगे, इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे। कटिंग लेंथ निकालने से पहले इसका 8 नोज सेट कर लेते हैं, मतलब रिंग में 8 नोज कैसे कैसे लगाएंगे 16 फाई वाला। तो एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, ये 4 तो हमारा मिल गया। अब हम इसका देखेंगे सेंटर कहाँ पे आ रहा है। तो क्या है, 420 का सेंटर होता है 210 पे एक बांधेंगे और इधर भी 210 पे एक बांधेंगे तो हमारा 8 फिक्स हो जाएगा। और इधर वाले में 320 आ रहा है तो क्या करेंगे, 160 के स्पेसिंग पे इस पे बांध देंगे तो हमारा ये वाला भी सेंटर वाला मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग 16 फाई का जो मेन बार है वो पूरा निकालेंगे। अब 16 फाई का यहाँ पे देखते हैं मेन बार जो है ये हमारा 1995, क्योंकि सबका सेम ही है। सबका सेम होने का मतलब ये जो है 1000 और 1200, ये जो हमारा है सबका सेम है। 1200 F3 का भी है, उसके बाद F2 का भी 1000 यहाँ पे, 1200 यहाँ पे, ऐसे ही F1 का भी है 1000 और 1200, सबका सेम है। इसीलिए सबका जो मेन बार आएगा वो सेम आएगा, सेम लेंथ का आएगा। जबकि यहाँ 16 mm का है। अगले वाले में F2 और F1 वाले में जो हमारा मेन बार था वो हमारा 20 फाई का था, मतलब 20 mm का था। जो F1 और F2 का कॉलम था उसमें मेन बार जो था वो 20 mm का था, लेकिन यहाँ पे F3 वाले में 16 mm का है। इसके लिए इसका कटिंग लेंथ अलग से निकालेंगे। जब हम इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे तो सबसे पहले स्ट्रेट लेंथ प्लस 350, इसका मतलब टोटल लेंथ हो गया 1995 प्लस 350। उसके बाद माइनस बेंड डिडक्शन मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री का बन रहा है तो 16 2 गुणे डी, 2D मतलब 16 दूनी 32, ये 32 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 2313। ये 2313 हमारा कटिंग लेंथ निकला है।
2.313 मीटर, ये हमारा मीटर में आ जाएगा। इतना ये mm में है, ये मीटर में हो जाएगा। अब हम इसका अगर देखा जाए टोटल कटिंग लेंथ निकालें, टोटल कटिंग लेंथ निकालें तो एक वाले में, एक F3 में हमारा 8 नोज लग रहा है, एक F3 में हमारा 8 नोज लग रहा है। और उसके साथ साथ ही यहाँ पे देखा जाए 2.313 हमारा ये कटिंग लेंथ आया हुआ है। और गुणे 2 जो है ये दो हमारा, ये 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट मतलब एक कॉलम F3 का यहाँ पे खड़ा होगा और एक कॉलम F3 का यहाँ खड़ा होगा। ये हम लोगों ने 2 लिख लिया, तो ये हमारा टोटल कटिंग लेंथ निकल गया। उसके बाद टोटल वेट निकालेंगे। टोटल वेट निकालने का मतलब टोटल कटिंग लेंथ गुणे 1.58, 1.58 हमारा 16 mm के सरिया का 1 मीटर का वेट है, जो कि 1.58 है। टोटल मीटर इतना है, गुणे 1.58 करेंगे कर देंगे तो हमारा इतना केजी 58.472 केजी हमारा इसका वेट आ जाएगा, जो कि 16 mm का मेन बार का टोटल वेट आ गया है। ऐसे ही अब हम लोग रिंग का निकालेंगे। रिंग का निकालने के लिए क्या करेंगे, रिंग का सबसे पहले इसका रिंग बना लिए क्लियर कवर घटाकर, तो हमारा आ गया है 420 बाई 320। अब इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे, वो भी मेन बार बोल सकते हैं, मेन रिंग, ये हमारा है मेन रिंग। मेन रिंग का कटिंग लेंथ निकालेंगे तो 420 का 2 बार गुणा कर देंगे इधर और इधर, 320 का 2 बार गुणा कर देंगे। उसके बाद बैंड डिडक्शन घटा देंगे। बैंड डिडक्शन घटाने का मतलब ये है 12D, मतलब एक 90 का इधर, 90 का इधर, 90 का इधर, ये 3 तो हो गया, 2 2 4 2 6D। उसके बाद 3D 135 का 2 बार बन रहा था तो 6D ये हो जाएगा। 12D घटा देंगे तो हमारा कैलकुलेशन करेंगे तो 1.384 मीटर आ जाएगा। ये हमारे मेन बार का, मेन रिंग का कटिंग लेंथ निकला हुआ है। ऐसे ही टोटल कटिंग लेंथ निकालना है मेन रिंग का। अगर मेन रिंग का टोटल कटिंग लेंथ निकालेंगे तो एक में आ रहा है 1.384 और टोटल नोज होना चाहिए था यहाँ 9, हमने लिखा हुआ है 8। इसके लिए अलग से एक नोज और जोड़ दिया हुआ है, यहाँ पे गुणे 2 कर दिया। 2 करने का मतलब ये है कि ये 2 एलिमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया F3 एक इधर है, F3 एक यहाँ पे है और एक F3 यहाँ पे है। इसके लिए मैंने इसको 2 बार गुणा किया। यहाँ पे भी 2 बार लिखना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। जैसे क्या है, ये 8 की जगह 9 कर दिया, मतलब 9 से यहाँ कर दिया, लेकिन एक के लिए ही 9 हुआ। एक बार और जोड़ना था मुझे 1.384। जब हम इसको जोड़ेंगे जितना आएगा वो हमारा मीटर हो जाएगा टोटल। अब उसके बाद ये इतना मीटर हो गया, ये हमारे मेन रिंग का आया हुआ है। मेन रिंग का टोटल मीटर प्लस एक और जोड़ देते हैं 1.384, कितना आ रहा है 8 4 12, 3 2 8 2 10 1 11, 5 3 8 1 9, उसके बाद 3 और 1 4, उसके बाद 2, इतना मीटर। क्या किए इसको, ये जो था एक और किए, एक और करने का मतलब यहाँ जो है 8 नोज लिया हुआ था, तो अगर एक नोज लेंगे तो एक ही एलिमेंट के लिए वो बनेगा, ना कि दूसरे के लिए। तो एक नोज ये लिया तो हमारा एक एलिमेंट का हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 नोज का लिया, इसको मान लो ये दूसरे नोज का लिए हुए हैं, टोटल होने के बाद ये दूसरे नोज का ले लिया, तो दोनों का एलिमेंट 1 1 2 जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुआ, 9 नोज इधर भी लग जाएगा, 9 नोज यहाँ पे भी लग जाएगा, उसके बाद 9 नोज यहाँ पे भी लग जाएगा, दोनों जगह लग जाएगा। तो हमारा यहाँ पे टोटल लेंथ आ गया 24.912 मीटर। यहाँ पे हमारा आ गया 24.912 मीटर, जो कि हमारे मेन रिंग का कटिंग लेंथ है, टोटल कटिंग लेंथ है। अब इसी प्रकार हम लोग डायमंड रिंग का निकालेंगे। डायमंड रिंग मतलब ये वाला रिंग, ये वाला रिंग। ये वाला रिंग निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर टू सेंटर लेते हैं, तो ये 210 हो जाता है और ये हो जाता है 160। इसका मतलब ये और ये लेंथ हमको दिया है, ये लेंथ निकालना है के, तो हमने यहाँ पे इसको दर्शा लिया, इस पे 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये थीटा मान लिया। तो पाइथागोरस प्रमेय का एक नियम है, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके हम इस अनुसार हम लोगों ने के का मान निकाल लिया, जो कि 264 mm आया। 264 mm ये हमारा आया हुआ, ये आने का मतलब 264 mm ये हमारा आ जाएगा, 264 ये हो जाएगा, 264 ये 264, जो कि मैं ऐसे ही बनाया हूँ। अब इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे। ऐसे ही डायमंड रिंग का कटिंग लेंथ निकालेंगे, जो कि डायमंड रिंग का कटिंग लेंथ क्या हो जाएगा, 264 का 4 बार गुणा कर दिए, उसके बाद माइनस 12D घटा दिए। 12D घटाने का मतलब 90D 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 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, मतलब 2D 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 3 बार मतलब 6D हो गया। उसके बाद इधर 3D इधर 3D, 135 अंश के लिए, तो 12D हो गया। ये 12D जब घटाएंगे तो हमारा 960 mm आ जाएगा। 12D, D मतलब 8 mm का, 8 mm का हम लोग सरिया यूज कर रहे हैं रिंग में।
तो 0.96 मीटर आ जाएगा। ये सिर्फ एक का निकला हुआ है, एक का निकला हुआ है। अब टोटल कटिंग लेंथ इतना, एक का गुणे 9 नोज, 2 एलिमेंट हैं, F3 के 2 एलिमेंट है, इसलिए 9 से गुणा करेंगे क्योंकि हमारा 9 नोज पहले से ही यहाँ पे निकला हुआ है। 1995 ये जो रिंग पहनाएंगे मेन बार में वो 9 नोज पहनाएंगे। उसके बाद 9 नोज एक एलिमेंट के लिए हुआ और 2 एलिमेंट हैं, F3 के 2 एलिमेंट है, इसलिए 2 से गुणा कर दिए तो हमें इतना मीटर टोटल कटिंग लेंथ मिल गया है डायमंड रिंग का। अब क्या करेंगे, मेन और डायमंड रिंग दोनों का टोटल वेट निकालेंगे। मेन रिंग और डायमंड रिंग दोनों का पहले टोटल लेंथ जोड़ देंगे। टोटल लेंथ ये हमारा हो जाएगा 24.912, यहाँ पे आ जाएगा 24.912। उसके बाद 17.28, ये दोनों जोड़ के 0.395 मतलब ये टोटल मीटर में आ जाएगा। ये इतना जो होगा 24.912 प्लस 17.28, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये टोटल लेंथ मीटर में आ जाएगा। उसके बाद 1 मीटर वाले भार से इसका गुणा कर देंगे। भार मतलब यूनिट वेट से गुणा कर देंगे। यूनिट वेट मैं पहले भी आपको निकालना बता चुका हूँ। 8 mm का सरिया के लिए 1 मीटर के लिए जो उसका वेट होता है वो 0.395 होता है, ये मैं निकाला हुआ हूँ। d² बाई 162.2 से गुणा कर दूँ तो इतना आ जाएगा, भाग दोगे तो इतना आ जाएगा 0.395। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे कितना से गुना देने पर, ये जैसे क्या है अब हम तुमको बता देते हैं। ये 8² बटे 162.2 करोगे 0.3945 ऐसे करके कुछ आता है, तो हम इसको मान लेते हैं 0.395 kg। ये 1 मीटर पर मीटर लिखा जाएगा, मतलब 1 मीटर 8 mm सरिया का जो वेट होता है वो होता है 0.395 kg। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, टोटल लेंथ से गुणा कर दिया, जो आएगा उतना हमारा kg हो जाएगा। ये हमारा वेट निकल जाएगा टोटल रिंग का, मतलब मेन और डायमंड दोनों रिंग का वेट निकल जाएगा। निकाल लेते हैं हम पहले इसको। यहाँ ये लिखा हुआ है 24.912 प्लस 17.28, इसका मतलब हम लोग इसे जोड़ देंगे 24.912 प्लस 17.28, ये आ जाएगा 42.192 यहाँ पे 42.192 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे 0.395 से गुणा कर देंगे, 0.395 से गुणा कर देंगे 16.665 kg। ये हमारा टोटल रिंग का वेट आ गया। दोनों एलिमेंट मतलब F3 के दोनों एलिमेंट में जो वेट लग रहा है वो हमारा पूरा आ गया 16.665 kg, इतना आ गया। अब उसके बाद हम लोग टोटल वेट निकाल लेंगे। टोटल वेट निकालने का मतलब जो मेन बार का टोटल आ रहा था 6 नोज का, ये आ रहा था 58.472 kg। उसके बाद जो रिंग का आ रहा है वो हमारा आ रहा है 16.665, ये हमारा आ रहा है 16.665 kg। ये है 16.665 kg जो कि टोटल रिंग का वेट आया हुआ है, डायमंड रिंग और मेन रिंग का। और उसके बाद ये टोटल वेट आया हुआ है, ये टोटल वेट मेन बार का आया हुआ है। अब दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने का मतलब 58.472 ऐड करेंगे और 16.665 kg जो रिंग का वेट आया हुआ है वो ऐड करेंगे, तो हमें टोटल कॉलम का F3 का वेट निकल जाएगा स्टील का। तो आया कितना 75.173 मतलब 16.665 प्लस 58.472, दोनों को ऐड किए तो 75.173 kg आया। ये हमारे F3 कॉलम के F3 फुटिंग या पाइल कैप के कॉलम का टोटल वेट का VVS आ गया है, VVS का वेट आ गया है। ये हमारा आज का लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सर।